हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह नहीं होंगे। वैसे मेरा डायलॉग हमेशा आपको पता रहता है कि बिल्कुल मेरी तरह होगे, ऐसा होता है ना। पर अब जब आप लोग को पता है कि हम कमरे में बंद हैं तो भाई मेरी वाली हालत तो आपकी नहीं होनी चाहिए। आज तीसरा दिन है मुझे। पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे मेरी ऐसी हालत हो रही है, मतलब ऐसा अंदर से मुझे फ़ील होता है जैसे मैं एक्चुअली में बहुत बीमार हूँ। और अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ना मुझे 1% को भी बुखार आ रहा है, ना मुझे ऐसी कुछ खास वीकनेस है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। बट अंदर से कभी कभी एकदम बीमार वाली फीलिंग आती है। जैसे रात को मुझे नींद नहीं आती है। कल रात को भी मुझे नींद नहीं आई, 2-3 बज गए वेट करते करते। मूवी वगैरह देख के अपना टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर सो रहा होता है, अंधेरा होता है पूरे घर में, हम जग रहे होते हैं। तो रात को मैं देख रही हूँ मूवी, और मैं मतलब जब मेरा दिमाग मूवी से हटता है ना, या मेरा दिमाग ये सोचता है कि मैं इधर अकेले हूँ, कोई नहीं है मेरे आसपास, तो मेरे को इतना अंदर से इतना ख़राब फील आता है कि मतलब क्या बताऊँ। मतलब मुझे उस समय उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक्चुअल में बहुत बीमार हूँ और अब मेरा टाइम नज़दीक आ गया है, इस तरह का कुछ मेरे को फ़ील आता है। और जबकि मैं देखूँ तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें मुझे 3-4 दिन से चल रही हैं वही अभी भी हैं। ना उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ना घटोतरी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ना ज़ुकाम मेरा बढ़ रहा है, ज़ुकाम वही जो 10-20% मुझे है वो वैसा ही है। हालांकि मैं मेडिसिन में लेती हूँ ज़ुकाम वगैरह की भी। खांसी तो मुझे इतनी भी नहीं है, बस गला ख़राब है मेरा, बट खांसी 1% भी नहीं है मुझे। गला मतलब ऐसे ख़राब है जैसे आपको आवाज़ सुनने में थोड़ी अजीब सी लगेगी, वैसे कोई गले में भी ऐसी कोई खराश या कुछ नहीं है। और ना कोई दर्द है गले में, कुछ नहीं है। लेकिन रात को ज़रूर मेरे को कल पूरा ऐसे हार्ट में ऐसा लगा जैसे मुझे हल्का सा पेन हो रहा है। तो मे बी वो रीज़न वही है ना, मैं बहुत सोच रही थी उस टाइम पे, और कई बार आंसू भी निकलते हैं सोचते सोचते कि क्या मेरी लाइफ हो गई है। मैं जिस तरह की इंसान हूँ ना, बिना बात करे, मतलब हंसी मजाक करे बिना, और क्या बताऊँ, मतलब इधर उधर भागे उठे बिना मेरा नहीं काम नहीं चलता है। और मैं उस तरह की इंसान भी नहीं हूँ कि मैं एकदम कमरे में बंद रह सकूँ। और अब क्या करूँ, मुझे अब बंद रहना पड़ रहा है ना, तो मुझे अब कभी कभी बड़ा ज़्यादा ही ख़राब लगता है, क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि तुम ऐसे में कर भी क्या सकते हो कि ज़बरदस्ती बाहर निकल के नहीं बैठ सकते हो ना, बाकियों को रिस्क में नहीं डाल सकते हो। हालांकि अगर बात करूँ मैं अपने टेस्ट की, तो मेरा टेस्ट तो हो गया है, और टेस्ट का रिपोर्ट इनफैक्ट अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 5:30 के करीब हो रहा है। पूरा दिन आज मैंने कुछ आप लोगों से बात नहीं की, क्योंकि मेरा मूड नहीं सही रहता है। पूरा दिन मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कब इस जेल में से निकलूँ, क्योंकि एक एक दिन मैंने काट रही हूँ, मेरा भारी पड़ रहा है बहुत। तो फिर मैंने सोचा लाओ बात करूँ अभी, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैं बिंदी थोड़ी लिपस्टिक लगा के आई, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा मेरा चेहरा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है सब बीमार बीमार सा। तो फिर तो मेरी रिपोर्ट जो है ना आ चुकी है, वो रिपोर्ट तो मेरी नेगेटिव आई है। लेकिन वही डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है, फिर भी बोला है कि मतलब फैमिली से उनको दूरी रखो, क्योंकि कई बार रिपोर्ट सही भी नहीं आती है। और जैसे कि आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह में भी देखेंगे ना, तो कई बार घपले हो जाते हैं, कुछ कुछ हो जाता है। तो नेगेटिव बता तो रहा है, लेकिन नेगेटिव मत मान के बैठ जाओ उसको। तो हस्बैंड ने भी यही बोला कि देख, तेरे को वैसे कोई फीवर वगैरह तो है नहीं, तो मेडिसिन फीवर की तो लेनी नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो कुछ वैसी तो कोई मेडिसिन खास लेनी नहीं है। बस वही अपना फ्रूट्स खाना वगैरह जो भी है वो खाओ। हाँ, बस वही वो जो स्मेल चली गई है बिल्कुल, तो वो अभी भी नहीं आई है, और ना अभी तक चांस है कोई अभी हाल फिलहाल में आने की। बाकी मुंह का टेस्ट वैसा ही, मतलब सिर्फ नमक और मीठा मुझे फ़ील हो रहा है। बिल्कुल एक जो टेस्ट चला जाता है कि नमक और मीठा तुम क्या खा रहे हो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये नहीं हुआ है मेरे साथ। और मेरे साथ ये हुआ है कि मीठा और नमक मुझे पता चलता है, लेकिन खाने में टेस्ट नहीं आता है कि क्या खा रहे हैं। तो क्योंकि खाने में भी सबसे बड़ा रोल नाक का ही होता है। जब आप खाते भी हैं तो आप चीज़ों को फील तभी कर पाएंगे जब आपकी नाक वर्क करेगी।
क्योंकि जो खाने में फ्लेवर्स होते हैं ना, वो नाक से ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चलती हैं। टंग का भी रोल होता है और नाक का भी होता है। तो अब टंग में क्या है ना, जो फील आ रहा है तो वो वही है, नाक का रोल ख़त्म हो गया है ना, तो उसमें खाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अब। तो बस वही है कि ये चल रहा है अब जैसे भी। बाकी हाँ, कभी कभी मन बहुत ख़राब हो जाता है, उदास हो जाता है, तब एकदम ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर मैं लेट जाती हूँ, फिर थोड़ी देर ऐसे दिमाग शांत करते हैं, फिर ठीक लगने लगता है मुझे। अब कहीं ना कहीं अकेलेपन की वजह से भी ये सब हो सकता है, हो रहा हो मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, डीनो वैसे मेरे आसपास नहीं भटकते हैं, और उनके डैडी शायद मे बी उनको कहते होंगे कि अपनी शक्ल मम्मा को दिखाया करो, क्योंकि मे बी डैडी अंदर समझ पा रहे हैं कि अकेले है, कैसा फील हो रहा होगा या जो भी। तो वो मेरे को खाने पूछने, मेरा बेटू आता है कई बार, तो वो क्या करता है, इधर से ना आके उधर चला जाता है, पीछे से इधर विंडो में से आवाज़ मारता है, मम्मा मम्मा। फिर मैं झाँक के देखती हूँ तो बोलता है आपको पपीता चाहिए। अभी भी आया था पपीता पूछने के लिए। और मम्मा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, वहीं से पूछता है। लेकिन मैं कहती नहीं बेटे। उसको देख के तो और ख़राब लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब कब से उसको मैंने टच भी नहीं किया ऐसे करके भी। 3 से 4 दिन हो गए। वही 3 दिन पहले ही लास्ट उसको मैंने गोदी में लिया होगा। तब से नहीं लिया। और क्या बताऊँ आपको, एक मतलब जिस पर बीत रही होती है ना, वही समझ सकता है। जैसे जो लोग जो ये चीज़ झेल रहे हैं, कोरोना वाला है जो भी, या उसके सिम्टम्स झेल रहे हैं, जो भी झेल रहे हैं, और वो बंद है कहीं ना कहीं अकेले, तो वो चीज़ सिर्फ वही समझ पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने ये चीज़ नहीं फेस की है। हालांकि लोगों को लगता होगा कि चलो आप कम से कम अपने फैमिली के पास तो हो। कुछ लोग तो एडमिट होना पड़ता है, फैमिली से दूर होना पड़ता है, तो उनकी तो कंडीशन मैं भी नहीं समझ सकती हूँ। उनका तो और ही वर्स्ट केस हो जाता है। बट वही है ना, मुझे और किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो ही तो मुझे एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को तो वैसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ का लग रहा था, बचपन में मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये जो अस्थमा की जो चीज़ है ना, बहुत झेली है अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मेरे को डेंगू हुआ था अभी से 4 साढ़े 4 साल पहले। तब मुझे डेंगू हुआ था ना, तो मुझे डेंगू के टाइम भी, मतलब एडमिट होने के 1 दिन पहले, डेंगू का रिपोर्ट आने के 2 दिन तक तो मैंने घर में ही दिन काट दिया सोच के कि मैं एडमिट नहीं होंगी, नहीं तो मैं बेटू से दूर नहीं रह सकती। पर मुझे मजबूरी में एडमिट होना पड़ा था, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी रात भर। मतलब मेरे हस्बैंड ने तो कई बार मुझसे रात में ही इनफैक्ट बोला था कि चलो इसको ले चलते हैं, बट मैं उनको जाने भी नहीं दूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि रात भर मैंने सांस की प्रॉब्लम झेली थी। मतलब रात भर सांस नहीं आई मेरे को प्रॉपरली। तो जो फील मेरे को आया, ये फील वही है जो मैंने बचपन में बहुत झेला है मेरे को, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम थी बचपन में, तो ये दिक्कत बहुत मैंने फेस की है। मुझको सिर्फ एक वही डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे को सांस की दिक्कत हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब टच वुड, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे अंदर बॉडी में। जो 6 7 दिन से चल रहा था ना, मुझे ये हल्का सा मुझे लगता था कि अंदर से मैं सही नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, तो वही मुझे अभी भी लगता है। बाकी ये स्मेल का मैंने नोटिस 3 4 दिन पहले किया, हो सकता है ये और भी उस दिन पहले से ही चल रहा हो, पर मैंने नोटिस नहीं की वो चीज़। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी कुछ बढ़ता नहीं है, वो भगवान की कृपा है। बाकी दवाई वगैरह में तो बस वही विटामिन सी की गोलियां मुझे हस्बैंड ने दी हैं, ला के खाओ, तो खा लेते हैं। वो ज़ुकाम का थोड़ा बहुत दिया है बस वही, और बाकी वही फ्रूट और वही चल रहा है मेरा खाना पीना, गर्म पानी और ये सब चल रहा है। बट वही है, मेरे को जो मेन दिक्कत दे रहा है वो मेरा अकेलापन। अभी मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरा बेटू अपने डैडी के साथ बाहर बॉल खेल रहा है, उधर आवाज़ आ रही है मुझे। तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं थोड़ी बात कर लूँ। तो और ऊपर से रिपोर्ट का ही बता दूँ कि वैसे तो नेगेटिव ही बता रही है वो, लेकिन मैं फिर भी बेटू की वजह से दूरियां बना के रहूँगी सबसे, बिकॉज़ बेटू को मेरा पूरा परिवार देख रहा है ना, तो किसी को भी कुछ होता है तो मेरे बेटे के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए काट लेंगे अकेले। हालांकि आज मेरी मतलब दीदी है, कज़न, तो उनका फ़ोन आया था मुझे
दोपहर में मैंने उनसे लगभग 2 बजे से 3:30 बजे तक 1.5 घंटा बात हुई मेरी। जीजा जी ने भी मुझसे लगभग 1 घंटा बात की, क्योंकि अभी वो भी ऑफिस वगैरह शायद जा नहीं रहे मे भी। तो 1 घंटा उन्होंने मेरा टाइम पास किया। आधा घंटा दीदी से बात हुई मेरी। तो फिर ऐसे गुज़र रहा है टाइम। और गाइस आप देख रहे हैं ना, मैं कानों में वगैरह कुछ पहनती नहीं हूँ ना, तो मुझे मेरा चेहरा बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि मेरा वेट लूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है, जितना था शायद उतना ही होगा। खाना पीना ज़रूर मेरा कुछ कम हो गया है, क्योंकि अंदर से मेरा मन बहुत दुखी रहता है इसलिए। नहीं तो वैसे मैं बिल्कुल सही हूँ, बट बिना मेकअप के तो मेरी और ही ज़्यादा शक्ल अजीब सी लगती है, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो क्या है ना, ठीक लगे ताकि थोड़ा। तो चलिए गाइस, एक अपडेट आप लोग को देनी थी। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी ये मैं ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि अब आप लोग को क्या यहाँ मैं क्या बैठ के आप लोग को व्लॉग दिखाऊँ। अब आप मेरी ज़िंदगी देख रहे हैं, कंबल में कट रही है मेरी ज़िंदगी। बस पूरा दिन 2 नंबर पे फ़ैन चलता रहता है और कंबल ओढ़ के लेटी रहती हूँ। थोड़ा मन करता है चलने का तो यहीं टहल लेती हूँ, बस ऐसा ही चल रहा है। तो क्या आप लोग को व्लॉग दिखाऊँ मैं। तो अब ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। और भी कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं दूँगी आप लोगों को। बाकी हाँ, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरा फ़ोन मतलब कोई मूवी तुम देख रहे हो तो तुम सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, बट कमेंट में क्या है ना, तुमको देखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ता है, फिर रिप्लाई दो, उतना मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं अब जब मेरा दिमाग सही हो जाएगा ना, तब मैं सबके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं किसी का ना तो कमेंट पढ़ती हूँ ना रिप्लाई देती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने ध्यान रखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, यही लिखा होगा, मुझे पता है। तो आप लोग मेरी फ़िक्र मत करिए, बिकॉज़ मैं बिल्कुल ओके हूँ। बस मेरे को अपने कुछ दिन गुजारने इस कमरे में, तो वो गुजार लेंगे। बाकी अपडेट्स जो भी होंगे, कुछ भी अगर बढ़ेगा घटेगा तो मैं बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।